हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन सी विटामिन आसानी से मिल जाती है? ये साइंस से है ये क्वेश्चन, तो आप फटाफट देखिए, जवाब दीजिए। तो आंसर आ जाएगा विटामिन सी, और ऑप्शन भी सी आ जाएगा। विटामिन सी आराम से पानी में घुलनशील होती है। ओके गाइस। और विटामिन ए, विटामिन डी आपको पता ही है। विटामिन ई, इन सब के बारे में भी देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। तो विटामिनों के बारे में पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। इसका तो विटामिन सी आ जाएगा, पानी में जो आसानी से घुलनशील होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फेफड़ा, आंत प्रभावित होती है टाइफाइड होने से। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो आप सबको पता ही होगा, तो इसमें आ जाएगा 23, है ना। 23 आदमी में होते हैं, 23 ही औरत में होते हैं। क्रोमोसोम्स दोनों में मिला के 46 होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? बताइए, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो हमारे कौन से संविधान के कौन से भाग में? भाग नंबर 4 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के नज़रिए से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये आप देख लो, सभी देख लो, संविधान के भाग 3 में क्या है, 2 में क्या है, 1 में क्या है। इसका आंसर भी आ जाएगा भाग 4। ओके, भाग 3 में, 2 में, 1 में, ये सब संविधान के देख लेना, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ओके गाइस। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश, जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, कहाँ दिया था? बताइए, गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता किसने की थी, कब की थी? ये सब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। जी,
आगे चलते हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा, चंदेल। जो चंदेल थे उन्होंने करवाया था खजुराहो मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए, तो ये कौन से समझौते में हुआ था भाई? कौन से सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दोनों को अलग अलग मुल्क बनाया गया? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें आपका। और ये हुआ था 1947 में। ये तो पता ही होगा आपको, है ना। और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में। एक तो ये आपको सब याद होने चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव सम्मेलन हुआ था आपका 1942 में। और कैबिनेट मिशन आया था आपका कब? ये देख लेना आप, ये आया था आपका 1946 में। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए कौन सा समझौता कब हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है? बताइए, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ौदरा में स्थित है। बड़ौदरा गुजरात में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न देखिए। निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना और मंत्र वगैरह के बारे में बताया गया है। ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। 11वां देखते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। उत्तर बिहार का पूछ रहा है, प्राचीन नाम क्या था? तो ये सभी पुराने नाम हैं शहरों के, जगहों के। तो उत्तर बिहार का वज्जी आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लो। 13वां प्रश्न देखिए। संसदीय और विधानसभा। 13वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न है दोस्तों, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है? भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु किसके लिए दोस्तों? संसदीय यानी लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, इसके लिए पूछ रहा है। तो कितनी न्यूनतम आयु है, कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो हम संसदीय यानी लोकसभा में भी और विधानसभा दोनों में चुनाव होगा तो उसमें हम वोट दे सकते हैं यानी मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों के लिए क्या है दोस्तों? 18 वर्ष है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के लिए दोस्तों 18 वर्ष से न्यूनतम आयु है, हम वोट दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं पहले क्या था दोस्तों? पहले था 21 वर्ष, ठीक है। पहले कितना था? 21 वर्ष के जब होते थे तब हम मतदान कर सकते थे। लेकिन 21 से क्या कर दिया गया दोस्तों? 18 कर दिया गया। कब किया गया दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 28 कर दी गई। तो आंसर याद रखेंगे दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14वां प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एससी बोस लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते
सकते हैं आप। एस.सी. बोस का मतलब यस से सुभाष, सी से क्या हो जाएगा चंद्र, अब बोस से, ठीक है, बोस तो दिया ही है, ठीक है। एस.सी. बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, जय हिंद का नारा दिया था। ये नारा भी पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर का। दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 कौन सा है दोस्तों? 370 है। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। तो कहाँ का था दोस्तों? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अफगान का था। बहलोल लोधी कहाँ का था? अफगान का था। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक दूसरे वर्ष। प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला 18वां प्रश्न है। प्रश्न है उस्ताद अमजद अली खां का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, उस्ताद अमजद अली का खान, ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान का नाम पूछ रहे हैं ना। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरोद। ये क्या थे दोस्तों? सरोद वादक थे। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपको बता दूं, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ये इसका भी आंसर दोस्तों याद रखेंगे, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हो जाते हैं? बांसुरी, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया के नाम कभी भी दोस्तों आए तो बांसुरी याद रखेंगे, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद अमजद अली खान ये बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे दोस्तों दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। उस्ताद अमजद अली खान क्या है? सरोद वादक, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों आप मैथ में कितना हो कमजोर है तो आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं वहां पे एकदम जीरो लेवल से एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूं। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों जब वहां आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप मैथ के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। ये मैं आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूं। आपको थोड़ी सी भी मैथ में प्रॉब्लम होती है तो आप उस चैनल पे जरूर जाइए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो मैथ आपकी वहां से एकदम 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नागालैंड दिवस। पूछा जाता है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? नमी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए क्या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता यानी कि नमी को मापने के लिए। तो इसका भी आंसर याद रखेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, ये भी पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। मीरा कुमार क्या है दोस्तों? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? ठीक है, कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन कहने का मतलब है 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है कब, तो 1976। और भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 23 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टखने यानी कि एंकल में पाई जाती है टार्सल हड्डी, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और हमेशा दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और यह दोस्तों शेर, सांभर, सुअर, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर, सांभर, सुअर और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दोस्तों, अगर आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, सारे वीडियो की लिंक एक जगह चाहिए, तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे दोस्तों मैं समय समय पे पीडीएफ भी देता रहता हूं।